तो देखो स्टूडेंट्स, ये है हमारी लास्ट स्लाइड। ठीक है, यूनिट 1 का चैप्टर जो थर्ड था उसका लास्ट पार्ट है। ठीक है, यानी थर्ड पार्ट है, उसका लास्ट पार्ट है। ठीक है, इससे पहले पार्ट्स आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लेना। इसमें हम समझने वाले हैं प्रिंट मीडिया का शिक्षा में क्या योगदान रहता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्रिंट मीडिया आखिरकार होता क्या है। प्रिंट मीडिया का मतलब होता है जब कोई इंफॉर्मेशन हमें लिखित रूप से प्राप्त होती है तो उसका मतलब होता है भाई प्रिंट मीडिया। ठीक है, अब क्लियर करते हैं हमारे हम फर्स्ट पॉइंट को, ज्ञान का स्रोत। यानी प्रिंट मीडिया शिक्षकों के लिए ज्ञान का स्रोत कैसे है। देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि आपके ज्ञान का स्रोत क्या है तो आप बोलोगे कि मेरे ज्ञान का स्रोत है पुस्तकें, अखबार, मैगजीन। ठीक है, तो आप इन सब का ही नाम लोगे। तो यही बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, जहां से हमें ज्ञान प्राप्त होता है ना, वही हमारे ज्ञान का स्रोत है। ठीक है, ठीक है, तो प्रिंट मीडिया ज्ञान का स्रोत कैसे है उसको ही हम यहाँ पर समझाने वाले हैं। ठीक है, जैसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है वही हमारे ज्ञान का स्रोत है। ठीक है, यहाँ पर प्रिंट मीडिया के अंतर्गत रह के बात करनी है। ठीक है, ऐसे तो भाई हमारे ज्ञान के स्रोत कई हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी हो सकता है, ठीक है, टीवी, रेडियो, ये भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें प्रिंट मीडिया के अंतर्गत रह के काम करना है। ठीक है, क्योंकि हम प्रिंट मीडिया को ही समझे रहे हैं, इसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, प्रिंट मीडिया विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों पर जानकारी प्रदान कराता है। ठीक है, जैसे कि वह अखबार, पत्रिकाएं, पुस्तकें, मैगजीन, ये विद्यार्थियों को अलग अलग विषयों पर बहुत सारी जानकारी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, ये लेखन, रिसर्च और पेपर्स और नवीनतम समाचार होते हैं जो छात्रों को विभिन्न विषयों में जानकारी देते हैं। ठीक है, अब एक छात्र के लिए भाई ज्ञान का स्रोत कैसे है। देखो, जब हम पुस्तकों की बात करते हैं तो जो पुस्तकें होती है उसमें कई सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो वो उससे क्या होता है भाई, हमारे ज्ञान की वृद्धि होती है, तो वो क्या है भाई, हमारे ज्ञान का स्रोत है। अखबार और पत्रिका के बारे में बात करें भाई, नेशनल में इंटरनेशनल खबरों के बारे में बताती है, तो ये क्या है भाई, हमारे ज्ञान का स्रोत है। ठीक है, जिससे एक छात्रों का क्या हो रहा है भाई, ज्ञान विकसित हो रहा है। ठीक है, ये बात आपके समझ आ गई। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट पर। देखो, इससे ज्यादा आपको डीप समझना है तो समझना है आपको इससे ज्यादा डीप आपको समझना है तो आप टेलीग्राम मेरे चैनल पर ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाओ। वहां से आपको ये जब जो पॉइंट मैंने दे रखा है शॉर्ट में, ये सब पॉइंट आपको डीप में मिल जाएंगे। ठीक है, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जाके ग्रुप ज्वाइन करो। तो सेकंड पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, सामाजिक जागरूकता। देखो, शिक्षा के माध्यम से प्रिंट मीडिया विद्यार्थियों को समाज में चल रहे मुद्दे और सामाजिक अधिकारों और सामाजिक परिवर्तनों के बारे में जानकारी प्रदान कराता है। ठीक है, जो भी समाज में भाई जो भी चल रहा है, ठीक है, जो भी उनके अधिकार है, उनके सामाजिक जो भी समाज में परिवर्तन होने वाले हैं, उन सब के बारे में जानकारी प्रदान कराता है। ठीक है, प्रिंट मीडिया अब किसके थ्रू कराता है, ये बात मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में ही बता दी थी। चलिए चलते हैं हमारे हम थर्ड पॉइंट पर। देखो, सोचने की क्षमता थर्ड पॉइंट है आपका। देखो, विभिन्न विचारधाराओं के बारे में जब हम पढ़ते हैं, है ना, किसी विषय के बारे में हम जब पढ़ते हैं, ठीक है, उसके बारे में लिखते हैं, तो उसके माध्यम से जो छात्र होते हैं ना, उनकी सोचने की क्षमता में क्या होती है भाई, वृद्धि होती है। जब उनकी सोचने की क्षमता में वृद्धि होती है तो वह अपने विचारों को समझाने और उसको प्रकट करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, अब आ जाओ पॉइंट 4 पर, भाषा कौशल। देखो, जब प्रिंट मीडिया की बात करते हैं हम तो भाषा कौशल, देखो फोर्थ पॉइंट है आपका भाषा कौशल। देखो, प्रिंट मीडिया के लेखक को जब हम प्रिंट मीडिया में जब हम कुछ लिखा हुआ पढ़ते हैं, है ना, और उसको समझते हैं तो उससे विद्यार्थियों की जो भाषा कौशल होती है ना, उसमें विकास होता है। ठीक है, वही बात यहाँ पर लिख रखी है। देखो, प्रिंट मीडिया के लेखकों को और पढ़ने और उसको समझने से विद्यार्थियों की भाषा कौशल विकसित होती है, वह नए शब्द सीखते हैं और वह सही वाक्य की रचना की प्रक्रिया में महारत हासिल करते हैं। ठीक है, यहाँ से बात हो जाती है क्लियर। देखो, जब हम नए नए शब्दों के बारे में हमें पता लगता है, इससे क्या होता है भाई, जो हमारी लैंग्वेज स्किल होती है ना, उसमें वृद्धि होती जाती है। ठीक है, ये यहाँ पर समझा रखा है।
चलो अब मिलते हैं हमारी हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या होता है। ठीक है भाई, स्टडी जोन 99 के साथ बने रहना। चैनल पर फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना।